दर्शकों सीताराम, हम हैं राधे बाबा जी की कुटिया में। यह देखिए कामदगिरी पर्वत के पास रजौला बाईपास हनुमान बाग इस जगह का नाम है। आपको राधे बाबा की कुटिया आने के लिए पूर्वी प्राचीन मुखारबिंद आना पड़ेगा। कामतानाथ पूर्वी प्राचीन मुखारबिंद, और फिर वहाँ से ऑटो वाले को 50 रुपये दे देना है तो आप राधे बाबा की कुटिया आ जाओगे। दर्शकों यह देखिए राधे बाबा जी की कुटिया का ऐसा कुछ दृश्य है दर्शकों। और यह देखिए काम रहे सब चंगा, मंदाकिनी गंगा काम रहे सब चंगा। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। देख लो वसुंधरा की सेवा, ये है सच्चाई का खेल। देख लो खाए चकाचक। शंभु चमन बिहारी, रमन बिहारी, अमन बिहारी। पानी पियो ठंडा। मटका में है भैया, मटका दो भाई रखे। देखिए दर्शकों मैं दिखाई दे रहा हूँ बाबा जी का पानी। बेटा खोल के दिखाओ। हाँ। पानी खोलो। देखिए दर्शकों पानी अभी है बाबा जी की टंकी में। अरे बहुत है अबे। बहुत है भाई। और बाबा जी देखिए कामदगिर सरकार मंदाकिनी गंगा काम रहे सब चंगा। सबका भला, सबका आनंद मंगल, सबका सुख, यही संतों का खेल है। श्री राम। बोलो जौन सी बात बोलना हो वो बोला जाए, जिसकी इच्छा हो। बस जो भी आपका आशीर्वाद मिल जाए। आशीर्वाद तो जो है सकल मुनि सन पाए शीशा, चित्रकोट आए जगदीशा। जो भी चित्रकोट में आता है उसको भी सब आशीर्वाद कामदगिर की मिलती है। मंदाकिनी गंगा, हनुमान धारा, फटकशिला, भरतकूप, सबकी मड़फा के महादेव, सबकी आराम आराम से सबकी आशीर्वाद मिलती रहती है। साल भर में एक दो दफ़े जरूर आओ। चित्रकोट सबसे अलग है। बताया चित्रकोट जो है चिंता हरण है। यहाँ की तपोभूमि है। सब चिंता खत्म हो जाती है। जब भगवान चित्रकोट आए तो उन्हें तो कोई चिंता नहीं थी, लेकिन भरत जी को चिंता बढ़ गई। इतनी चिंता बढ़ गई कि महाराज चतुरंगिनी सेना लेके आ गए, राजधानी का पूरा सामान लेके आ गए। और जब राम भरत की मिलन भई तो सब सोच खत्म, सब चिंता खत्म, सब दुख दूर। सकल मुनि पूरे चित्रकोट रघुनंदन छाए, सुन सुन सकल देव मुनि आए। सब देवता गण आए, भगवान के मनावे में सबकी आत्मा है। हमें तुम्हें भी जब त्रेता था, अब कलयुग है तो राम तो वही है, चाहे दिखाए चाहे ना दिखाए। सूरज भगवान वही है, दिखाए ना दिखाए। हवा पानी वही है, आकाश वही है, पृथ्वी वही है, जल वही है। जो पहले था सो अब है। हमारे कर्म बदलते हैं खाली। अच्छे आदमी से मिलने से हमारे कर्म सुधर जाते हैं, और कोई दुष्ट मिल जाए तो हमारे कर्म बिगड़ जाते हैं। संगत गुण अनेक फल, संगत से गुण आता है, संगति से कुसंगत से गुण चला जाता है। ऐसे गुण अवगुण जाना सब कोई, जो जय भाव नीक तो सोई। सही मार्ग तो जो है शर्म, सही धर्म जो है कि माता पिता गुरु और समाज के अनुकूल चलना ही हमारा भजन है। समाज के अनुकूल रहना ही हमारा धर्म है। अकेले तुम कहाँ जाइ हो, क्या करी हो, सबके साथ ही तो रहना है। सबके साथ पैदा भर नाते तुम अकेले कहाँ पैदा होते। तीसरा नेत्र खोलने के मार्ग है ये कि यहाँ मुँह में है एक हवा, और यहाँ नक्सर में है 3 हवा।
और यहाँ ये दो नेत्र हैं, वो यहाँ एक नेत्र है। अब इसके विचार हैं, बड़े विचार हैं, योग शक्ति से अनुभव किया जाता है। जैसे विचार मानो कि हमारे 9 दरवाजे हमें मालिक ने सबको दिया है। अब 9 दरवाजे में 7 दरवाजे तो ये हो गया, इसका नाम है सत्तावरण। 7 दरवाजे है इसमें, ये सत्तावरण है। अब सत्तावरण में बढ़ने में एक गर्म गुफा है जी, ये हिमालय की गुफा है समझ लो। अगर हमारा मूड ठंडा है तो हमारा दिमाग सही है, और यदि हमारा मूड गर्म हो गया तो हो सकता कि पागल बनने की संभावना बन जाए। बोले कैसे? कि चूल्हे पे हंडी चढ़ी है, या तो पानी सूख जाए, या देखने वाला ना होए तो डेगची में आग लग सकती है। पानी सूख गया, कुकर चढ़ा है तो डेगची में आग लग जाएगी, और अगर मौजूद आदमी है तो वो सब उतार लेगा, बंद कर देगा। इसी प्रकार से हमारा जो खोपड़ा जो है, यही सब गुणों की राशि है। सत्तावरण देवता यहीं रहते हैं, यहाँ टट्टी पेशाब का आभा नहीं पहुँचती है। सब जगह गले से नीचे ही रहेगा मलमूत्र, गले से ऊपर नहीं पहुँचेगा। क्यों? कि भगवान ने जो है सिर सरोज में करण उतारी। रावण ने सोचा कि आप मूड सबसे स्वच्छ है, इसमें टट्टी पेशाब नहीं पहुँचती है, तो क्या करें, भगवान शंकर को चढ़ा देगा। तो सादा शिवखम सीख चढ़ाए, एक एक कोटन पाए। अब इसी में है हमारे 7 दरवाजे। अब ये 7 दरवाजे बड़े सुखदायक हैं और बड़े दुखदायक भी हैं। जैसे आँखें, हमें जो है अच्छी मार्ग से देखना है तो आँख सही है, और कई गलत मार्ग से देखने लगे तो आँख भी दुखदाई है। और कान हमारे अच्छी बातें सुनो, काऊ की बुराई ना सुनो। इसके बाद में नक्सुर से हमें दुर्गंध की जगह नहीं बैठने, कुसंग में नहीं बैठने। कुसंग में बैठो तो वही दुर्घटना है। इसके बाद हमारा क्या बचा? 7 अब 6, अब रह गया नक्सुर। इनमें 3 हवा हैं, समझना बहुत मुश्किल है। इंगला, पिंगला और सुसुरमा, ये 3 जो है हवा है। ये 3 हवा से हमें ऐसा करना है। अभी हमको यहाँ पहुँचना है, हमें सत्तावरण भेद में पहुँचना है, तो ऐसा थोड़ी है कि फाटक लगा खोलो बढ़ जाओ। इसका क्या नतीजा है जाने का, आने का, समझने का? एक स्वर बंद करो, एक से हवा तानो, फिर इसके निकाल दो, फिर इससे स्वर, फिर मुँह से तानो, फिर खोल दो। ऐसी 10-20 कैसा फिर करो, और फिर जो है धीरे से अपनी हवा समेट के पेट में ले जाओ, और फिर खोल दो, फिर ले जाओ। फिर उसको 10 मिनट ना रखो तो 1 मिनट हवा रखो, तब हवा की थोड़ी बहुत लहर पहुँचेगा यहाँ। क्योंकि प्राण वायु है, प्राण तो है हमारे भीतर है, लेकिन प्राण वायु है। प्राण वायु जब हमारे यहाँ पहुँच जाएगा तो हमारी चैतन्य शक्ति में चैतन्यता मिल जाएगी, और जब चैतन्यता मिल जाती है तो ओघरई विमल बिलोचन ही के, मिटई दोष दुख भाव रजनी के, सूजई राम चैत मणि माने, गुप्त प्रगट जा जो जय खाने, जथा सो अंजन अंजद्रग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखें शैल बन भूतल भून निधान। जब यहाँ मन पहुँच जाता है, यहाँ प्राण वायु तो है ही है, लेकिन हमें थामने हैं। जैसे हमारा दीपक तो जल ही रहा, लेकिन हवा से बचाना है। अब हवा से बचाने से हाथ से नहीं बचेगा, हाथ से तो बुझ ही जाएगा। उसमें हमें कांच रखना है।
अगर दीपक हमारा जल रहा है, वो हवा लग रही, तो हमें कांच रखनी, ऊपर खुला रहे तो हमारा दीपक नहीं बुझ रहा। तो ये जो है हमारा दीपक है, तीसरा नेत्र हमारा ज्ञान का दीपक है, ज्ञान दीप है। इसमें हमें प्यार रूपी कांच लगाना है, जिसमें जहाँ हमारी प्राण वायु हवा पहुँच गई, हम ले गए ना, वहाँ मौजूद भी है, लेकिन हम ले भी गए, हम ले गए, उसी से हम अनुभूति कर रहे। तो जब हम जो वहाँ यहाँ अपने ज्ञान दीप में अपना मन को रखेंगे, ओम का जाप करेंगे, राम और ओम में कोई अंतर नहीं है, शिव राम कहो क्या राम कहो, शिव राम, क्योंकि ये समर्थ हैं। समर्थ खाने दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। जैसे रवि सूरज समर्थ है, वो सब सुख लेगा, वह कोई निर्दोष है। रवि पावक माने आगे निर्दोष है, बस सबको सुख लेगा। पावक सुरसरी, रवि पावक सुरसरी, गंगा जी जितनी भी नदियां हैं ये हमारी अपवित्र होने पर भी पवित्र हैं, क्योंकि उनका ऐसा लक्ष्य है। जैसे आकाश में कितना ही धुआं भर दें हम, तो भी वह 2 मिनट में नहीं साफ कर देगा, क्यों? 49 वायु चल रही है। इसी प्रकार से हमारे पेट में परा, पश्यंती, मध्यमा, बैखरी 49 प्रकार की हवाएं आ रही है। 49 प्रकार की हवा से हम भगवान का भजन कर सकते हैं। और अंधकार और ठंडी ये धीरे धीरे चलने लगेंगे, क्योंकि सूरज की इतनी गर्मी है कि ठंडी का भगा देगा। सूरज में इतना बड़ा प्रकाश है कि वो अंधकार का फेंक देगा। इसी प्रकार से हमारा ज्ञान दीप है। ये आँखें हमारे संसार को देखने के लिए, और ये जो आँख है ज्ञान दीप ये भगवान को देखने की है, क्योंकि ये खुलता नहीं है। जैसे हमारी हीरा मोती जवाहरलाल मानक मरकत कुलिस पुरोया इत्यादि ये मणि हैं, जो इन्हें फोड़ा नहीं जाता है, बिना ही फोड़े भी प्रकाश देती हैं। तो हमारा ये तीसरा नेत्र जो है, यही हमारे पूरे शरीर को प्रकाश कर रहा है, भीतर और बाहर के लिए ये है। इस प्रकार से ज्ञान दीप में पहुंचा जाता है तीसरे नेत्र की। अभी परमात्मा की छाया में सारा विश्व बैठा है। राम नाम रूप, जैसे नाम रूप लीला धाम, इन्हीं के ये 4 व्याख्या है, अक्षय वट है, इन्हीं के कलप वृक्ष है। भगवान के नाम ही कलप वृक्ष है, नाम रूप लीला धाम, उन्हीं का गुणगान ही भगवान का हमारा कलप वृक्ष है। सारा विश्व जितने धरती पे मानव हैं, वे भगवान का किसी न किसी नाम से मानते ही हैं। हम क्या थोड़ी कहेंगे हम जो भजन कर रहे हैं हमारे कैसा करो, अपने अपने भाव से करते करते में सब मजबूत है। दर्शकों सीताराम, यह देखिए बाबा जी के जोनो चबूतरा और नाली निर्माण। मैं 10 दिन बाबा जी के पास बीच में आ नहीं पाया था, क्योंकि कहीं मैं और व्यस्त था। तो यह निर्माण कनाडा में रहने वाली बहन जी और रायपुर से डॉक्टर साहब जी के सहयोग से हुआ है। अपार खेल हुआ, यही तो चमत्कार हो गया, जो नहीं होने तो वो भी हो गया। देखिए दर्शकों, तो ऐसा कुछ राधे बाबा जी की कुटिया का दृश्य है। यह देखिए दर्शकों, राधे बाबा जी की कुटिया रजौला बाईपास कामदगिरि पूर्वी प्राचीन मुखारबिंद के पास है। ऐसा कुछ राधे बाबा जी की कुटिया का दृश्य है। दर्शकों यह देखिए, यहाँ तक कार आ जाती है राधे बाबा जी की कुटिया तक। यह देखिए दर्शकों, इस जगह का नाम हनुमान